नमस्कार। आज का विषय जो है वो भारत और अमेरिका के ट्रेड से जुड़ा है। भारत और अमेरिका का व्यापार जो है वो अमेरिका को भारत एक्सपोर्ट करता है 70.5 बिलियन, और इंडिया जो है भारत अमेरिका से इंपोर्ट कर रहा है 40.7 बिलियन का मटेरियल। लेकिन अब इसमें टैक्स का अमेरिका में बहुत सारी चीज़ों पे टैक्स ज़ीरो है जो भारत से जाता है, और अमेरिका से जो भारत आता है बहुत चीज़ों पे 100%, 70% और 50% के आसपास टैक्स हैं। तो उस सरकार का कहना है कि जहाँ पे हमारे मटेरियल को बिकने में, हमारे प्रोडक्ट बिकने में जो देश हिंड्रेंस पैदा करते हैं हम उनके बराबर टैक्स लगाएंगे, जिससे को हमारे जो प्रोडक्ट है उसके इक्विवेलेंट हो सके और ज़्यादा कमाई करके हमारे देश से वो जाना पाए। ये उनके अपना विचार है। और इन्हीं सब मुद्दों को लेके डोनाल्ड ट्रंप जो हैं इलेक्शन लड़े थे और उन्होंने आते ही इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। अब आता है कि भारत का जो ट्रेड है उस पर कितना असर पड़ेगा और अमेरिका के ट्रेड पर अमेरिका की जो नागरिक हैं उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा। तो मैं भारत के ही बारे में बात करूंगा। भारत का जो ट्रेड है ज़्यादातर अमेरिका को आभूषण, रेडीमेड आभूषण भेजते हैं, राइस भेजते हैं, मेडिसिन भेजते हैं, कार भेजते हैं, सेमीकंडक्टर भेजते हैं, और कुछ इनको हमारे यहाँ से जाता है, मसाले भेजे जाते हैं और रॉ मटेरियल भेजे जाते हैं। रेडीमेड जो पर्ल हैं ये सब और कपड़े हैं ये सारे भेजे जाते हैं। मसाला भी है, काफ़ी भी है, ये सब है वहाँ जाता है, जिस पे टैक्स बहुत कम है। अब अमेरिका इस पे टैक्स कितना लगा है? 26। उन्होंने एवरेज निकाला, जो भारत का टैक्स बनता है अमेरिका में एवरेज 52 बनता है, तो उन्होंने कहा हम आपके ऊपर 50% लगाएंगे, 26 लगाया। अब ये आता है कि भारत की वस्तुएं वहाँ महंगी होंगी तो उनकी सेल कम होगी। ये तो देखने में लगता है कि सेल कम होगी और वहाँ के लोग इसको नहीं खरीदेंगे, दूसरे खरीदेंगे। सबसे सच्चाई ये है कि अमेरिका में जो भी प्रोडक्ट है महंगे हैं, और हमारा जो कंपटीटर दूसरा देश है सबसे नज़दीकी, जिसमें श्रीलंका भी है, पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश, म्यांमार, ताइवान और वियतनाम, चाइना, जापान, इन सब के ऊपर भी अगर जो देखा जाए तो टैक्स जो लगे हैं ताइवान को छोड़ के सब के ऊपर भारत से ज़्यादा है, वो कम नहीं है। और चाइना के ऊपर 34% है, जो भारत से करीब आप देखेंगे 8% ज़्यादा है। तो ऐसे में सभी देशों से जो वहाँ पे सामान भेजे जा रहे हैं उनके रेट बढ़ रहे हैं उसी रेशियो में। अगर हमारी क्वालिटी और वो एक्सेप्ट हो रही थी उसी रेशियो में, तो सबके दाम इक्वल अगर बढ़ रहे हैं या ज़्यादा बढ़ रहे हैं, हमारा कम बढ़ रहा है, तो यहाँ देखा जाए तो व्यापार के ऊपर ज़्यादा असर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि कंज्यूमर अमेरिका की जनता है उसके ऊपर असर पड़ेगा महंगाई का। भारत तो भेजने वाला है, तो इनका जो एक बिजनेस में इतना बड़ा हाय तौबा मचाया जा रहा है। आप अपने ही व्यापार को ले लीजिए, अपने यहाँ के बिजनेस को ले लीजिए। जब मंडी में एक छोटा सा मटेरियल लीजिए, खाने का आइटम, आलू ही ले लीजिए, जब सीजन होता है तो 2-3 रुपये किलो, और जब नहीं होता तो 40 रुपये 45 रुपये किलो चला जाता है। लेकिन मार्केट में क्या आलू बिकना बंद हो जाता है, लोग खाना बंद कर देते हैं या उनकी सेल परचेज बिल्कुल बंद हो जाती है। ये यहाँ से अनुभव आप कर सकते हैं। ऐसे अमेरिका की जनता है वो सेल परचेज तो करेगी और लेगी, तो वहाँ हमारा जो कंपटीशन है, ये कहा जाए कि हमारी जो विदेश नीति है उसका रिजल्ट है कि हमारा जो कंपटीटर देश है हमारे, उनसे हमारा रेट जो वहाँ पे रेसिप्रोकल टैक्स लगाया गया वो काफ़ी कम है। तो इसका मतलब हमारे देश के सारे प्रोडक्ट
अदर कंट्री के जो हमारे कम्पिटिटर कंट्रियां हैं उनसे कम ही रहेगा। तो मांग में कोई ख़ास अंतर नहीं आएगा, केवल अमेरिका के लोगों की जेब से पैसे ज़्यादा खर्च होंगे उनको खाने पीने में। बासमती राइस उनको खाना है, बासमती राइस में भी वैसे है टैक्स, रेशियो में सबसे कम ही है, मसाले में भी है, आप सेमीकंडक्टर में भी है। इसके बदले अमेरिका चाहता है कि इंडिया जो है इसको अपने यहाँ का रेट कम करता है हमारे अमेरिका के प्रोडक्ट का, तो हम इनके रेट को कम कर देंगे। अब महत्व आता है कि ये रेट इंडिया में कम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंडिया में जिस चीज़ को लेके चल रहे हैं उसके कंपटीटर जो है इंडिया का प्रोडक्ट, जैसे अभी आप इंडिया में लीजिए, अमेरिकन सेब अगर इंडिया में आएगा तो इंडिया के जो सेब मार्केट है, फल मार्केट है, इन सारों में कंपटीटर आएंगे, रेट कम होगा, टैक्स उनकी ज़्यादा है, अगर वो कम करते हैं तो कम होगा, कंपटीटर इनका फॉरेन का आ जाएगा। इस तरीके से भारत जो है टैक्स लगा के अपने यहाँ के हर तरीके के इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को प्रोटेक्शन देता है कि इनके मटेरियल को लोग कम दाम होने से अपने यहाँ का आइटम खरीदें, बाहर का ना खरीदें। एक तरीके से इनको सुरक्षा दी गई है रेट के द्वारा। तो ये आज की डेट में अगर अमेरिका का प्रोडक्ट सस्ता होकर इंडिया में बिकने लगे और इंडिया की जितनी और कंपनियां हैं जो उसके कंपटीशन में आ जाएंगी, रेट कम होगा लेकिन क्वालिटी भी अच्छी नहीं होगी, तो वो कैसे चलेंगे। इसलिए अगर इंडिया की मार्केट को, इंडिया के कंज्यूमर को चाहिए प्रोडक्ट, तो जो टैक्स गवर्नमेंट लगा रही है उस पे लगाने से, रहने से इंडिया के यूज़र को कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो कम करने से जो इंडस्ट्री पे और एग्रीकल्चर के ऊपर इनके प्रोडक्शन पर फ़र्क पड़ेगा, इनकी कास्ट पे फ़र्क पड़ेगा, इनके कंज्यूमर पे फ़र्क पड़ेगा, वो महत्वपूर्ण है। तो इसलिए इंडिया को, अपनी इंडस्ट्री को, अपने किसानों के हित में देखा जाए तो अमेरिका से आने वाले सभी प्रोडक्ट पे उसी तरीके से टैक्स रखना ज़रूरी होगा, नहीं तो यहाँ की मार्केट डाउन होगी। और यहाँ का, जैसे पहले हमारी यूरिया को लेके चाइना ने बहुत सस्ते में यूरिया दी और बाद में बहुत महंगाई करके देने लगे और अल्टीमेटली अपने रेट पे आ गए, और इंडिया का एग्रीकल्चर जो था वो कमज़ोर होने लगा प्रोडक्शन। और अब स्थिति यह है कि भारत को अपने आप यूरिया और खाद के सारे काफ़ी आइटम जो उर्वरक से जुड़े हुए हैं बनाना पड़ रहा है, और बनाने के लिए बाध्य होना पड़ा। तो दूसरे देश पे निर्भर रह के अपने देश के सिस्टम को ध्वस्त करना कोई बुद्धिमत्ता की बात नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ अमेरिका के ऊपर वही टैक्स होना चाहिए जो है। भले अमेरिका हमारे देश के ऊपर रेसिप्रोकल टैक्स में 26% लगाया है, लेकिन अमेरिका में कंज्यूमर अच्छा है और भारत का दाम, भारत के प्रोडक्ट के दाम बहुत कम है, तो वो बिकेंगे भले वहाँ महंगाई बढ़ती रहे। ये असर आएगा एग्जैक्टली जो आएगा। लेकिन जो मीडिया एक हाइप बना के चल रहे हैं कि इंडिया तो वो हो जाएगा, इंडिया की इकोनॉमी ध्वस्त हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। केवल शेयर बाजार ऊपर नीचे होते रहेंगे, जो एक तरीके से जुए का बाजार है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आम आदमी को, जो इसमें खेल करते हैं, उनको फ़र्क पड़ेगा। हाँ, जो FDI आता है उस पर थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन वो भी उतना नहीं पड़ सकता, क्योंकि प्रोडक्शन यहाँ का रेट जो है, जो यहाँ पे आप एप्पल का आप एक फ़ोन उठा लीजिए या और इनके किसी प्रोडक्ट का ले लीजिए, जो इंडिया से बन के अमेरिका में जा रहा है, इंडिया में 26% टैक्स है, वही कंपनी बना रही, चाइना में वही बना रही, उसमें वहाँ 34% है। तो 8% का डिफरेंस है, तो वहाँ दाम ज़्यादा होगा। चाइना से गए हुए
आईफोन का इंडिया से गए हुए का कम होगा। तो इसका मतलब अमेरिका में इंडिया के आईफोन की ही मांग रहेगी जो यहाँ का बना हुआ है। तो इसलिए आप देखेंगे कि जो ओवरऑल रेट का अंतर आना है वो कोई ख़ास नहीं आएगा कंज्यूमर के ऊपर। कंज्यूमर जो इंडिया का है उसके ऊपर नहीं है, क्योंकि यहाँ तो टैक्स पहले से ही ऑलरेडी ज़्यादा है। कम करेंगे तो इंडस्ट्री पर असर आएगा, और ज़्यादा करेंगे तो यूजर कम होते चले जाएंगे और कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अमेरिका के ऊपर जो फ़र्क पड़ रहा है उसको सोचना ज़रूरी है। और हमारे यहाँ के प्रोडक्ट की अगर क्वालिटी, देखिए यहाँ रेट अच्छे बनाते हैं, क्वालिटी इन्फीरियर होती है। तो भारत का सिस्टम जो है, भारत के क्वालिटी कंट्रोल जो है, किसी चीज़ को अगर इंडस्ट्री बनाती है तो उसको कंट्रोल करे और जो लिखती है उस नॉर्म में होना चाहिए, तभी वो प्रोडक्ट वर्ल्ड में कंपटीशन में रहेगा और इनकी इज्जत भी बनेगी और मांग भी होगी। अगर ये सोचें कि दाम पर ही हम निर्भर होकर हायर रेट लगा के और क्वालिटी को इम्प्रूव न करें, उसी रेशियो में रह जाएं, तो ये चल नहीं पाएंगे। तो ये क्वालिटी इम्प्रूवमेंट की भी ज़रूरत है, और रेट तो ये लेते ही हैं। इनका अगर कम रेट का प्रोडक्ट होता तो उसकी एमआरपी ज़्यादा ही होती है। तो इसलिए इनको कंट्रोल अपना करने की ज़रूरत है, यहाँ के इंडस्ट्रीज़ को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, यहाँ के इंडस्ट्रीज़ को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, यहाँ के इंडस्ट्रीज़ को और अमेरिका के अलावा और कंट्री की मार्केट को तलाशने की ज़रूरत है। और एक जगह बंध के रहने की ज़रूरत नहीं, अपनी मार्केट पूरे वर्ल्ड में खोजें और अपने प्रोडक्ट उसी अनुसार से भेजें। इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैलेंस बना हो जाएगा। ये कोई सोचने की बात नहीं है, न कोई इतना हाई तौबा करने की ज़रूरत है। ये रहा इनके रेसिप्रोकल टैक्स का एक सिंपल सा, जो आम पब्लिक के समझ में आने वाला, ये मैंने उदाहरण दिया। आगे मैं इसमें और डिटेल में बताऊंगा कितना अंतर आएगा और क्या असर हो रहा है। अभी तो कुछ नहीं असर हो रहा है, क्योंकि अभी पुराने प्रोडक्ट वहाँ हैं और यहाँ के प्रोडक्शन है। ऑर्डर लोग नया ले रहे हैं अमेरिका से या नहीं ले रहे हैं, इस पे थोड़ा सा अभी असमंजस में है सब। तो ये है आज का हमारा इस समीक्षा का पहला। नमस्कार।